आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसमें हमें डिग्री फाइंड करनी है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 2x-3। तो हमें पहले यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। तो a+b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो हमारा बनेगा x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 6। अब हम इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारा बनेगा 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 2x से 2x कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है तो इसकी डिग्री होगी 2। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है अपना x² माइनस 2x इक्वल टू में -2 3 माइनस x। अब देखो हम करेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x इक्वल टू, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा अपना -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x। अब हम इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। x² ये दोनों टर्म में प्लस हो जाएंगी -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अब इसकी जो डिग्री होगी ना वो होगी 2। ओके, पार्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 और x प्लस 3। अगर हम देखें तो ये वाली टर्म कट जाएगी आपस में, क्योंकि ये वाली टर्म प्लस में है, ये वाली माइनस में। पर हम इसे अब वैसे सोल्व करके देख लेते हैं एक बार। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और इनको इनसे। तो देखो x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इसको इससे इन सब को दोनों से करेंगे। यहाँ होगा अपना x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। अब देखो हम इन टर्म को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू में माइनस में हम इस टर्म ला रहे हैं ना यहाँ पे x² माइनस 3x माइनस वाली प्लस हो जाएगी प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x² से x² कट गया, ये प्लस में ये माइनस में। ओके, और अब यहाँ पे x की वैल्यू ये वाली है और एक ये वाली टर्म है जिसमें सिंगल वेरिएबल है। अब देखो तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2x माइनस 2 माइनस में 3x प्लस x प्लस 3। अब देखो ये और ये कट जाएंगी और हमारे पास बचेगा -3x प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो अब यहाँ पे जो डिग्री आई हमारी वो आई है 1।
क्योंकि x की वैल्यू 1 है ना, इसलिए डिग्री भी 1 होगी। अब हम करते हैं अगला अपना फोर्थ पार्ट। तो अपना फोर्थ पार्ट ये है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x को हम 1 से, फिर उसके बाद 3 को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से। तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x² स्क्वायर से प्लस x। अब 3 की बारी, -6x -3 इक्वल टू, अब इसको इससे और इन दोनों को इससे, x² प्लस 5x। अब हम ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा x² प्लस x -6x -3 -x² -5x इजकल टू 0। अब यहाँ पे x² से x² कट जाएगा, पर यहाँ पे 2x² है, पर यहाँ पे 1, तो 1 बचेगा हमारे पास x²। और यहाँ पे अब हमारे पास है x की वैल्यू है, जो एक x है, एक -6 है और एक -5 है। तो हम सबको ऐड करके हमारे पास बचेगा माइनस का 10x और माइनस में 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की डिग्री आएगी, वो आएगी 2। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। हम 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x²। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस का 6x। -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x, और इससे 3 से, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x², x को 1 से तो माइनस का x, 5 को x से प्लस का 5x, 5 को -1 से तो -5। अब हम इस वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो हमारे पास बनेगा 2x² -6x 7x। ये हम इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं यहाँ पे, जिससे हमारी इक्वेशन छोटी हो जाए। माइनस का x² और इन दोनों वैल्यू को जोड़ देते हैं जिससे इक्वेशन छोड़ जाए, माइनस का 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, इस x² से x² कटेगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² -7x से ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -4x -11x, बस साइन होगा प्लस का। ये वाली +3 + 5 हो गया हमारे पास +8 इक्वल टू 0। तो हमारे पास डिग्री होगी इसकी 2। अपना अगला क्वेश्चन है x² ये वाला। अब हम इसे सोल्व करते हैं। देखो ये तो सोल्व है, पर ये वाला हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो इसको हमें, इसमें क्या है कि ना, हमें एक फॉर्मूला चाहिए a - b का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - 2ab प्लस का b²। अब हम इसको ना यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हम लिखते हैं x² प्लस में 3x प्लस 1 इक्वल टू में, अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस का 2x 4x प्लस 4। अब हम इन वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो इससे हमारा ये कट जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा ये और ये 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो डिग्री है ना वो आएगी 1। अब हम चाहे कि अपना अगला पार्ट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन अगला ये है। अब यहाँ पे हमारे पास है एक फॉर्मूला होता है अपने पास a + b का होल क्यूब।
तो इसका फॉर्मूला होता है ए की क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस में b का क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब हम इसके जरिए इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे होगा ये। देखो हम लिखेंगे x का क्यूब प्लस 3x² इंटू 2 प्लस 3x इंटू 4 प्लस b का क्यूब, यानी 2 का क्यूब होता है अपना 8 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस में 2x। तो ये हमारे पास बन जाएगा x का क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 8। ये वाली टर्म इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस 2x इजकल टू 0। अब देखो हमारे पास माइनस का x क्यूब प्लस का 6x², ये प्लस हो जाएंगे प्लस 14x प्लस 8 इजकल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो x की डिग्री आएगी ना वो आएगी क्यूब में 3। जो अपना a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है वो होता है a की क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab का होल स्क्वायर माइनस b का क्यूब। इस वाले फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे। मैंने जो पहले देखा नहीं था कि यहाँ पे a प्लस है b, तो यहाँ पे आएगा अपनी माइनस 3a का स्क्वायर b यानी 6x²। यहाँ माइनस है प्लस अगली आएगा अपना 3, ये हो जाएगा 2 का 4 12x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8। अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएंगे x क्यूब माइनस 5x प्लस 1 माइनस x क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 इजकल टू 0। x क्यूब से x क्यूब तो कट गया भाई। अब अपने पास बचेगा 6x², ये x में है ये x है, तो ये होगा माइनस 17x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे प्लस 9 इजकल टू 0। तो यहाँ पे जो डिग्री है की वैल्यू आएगी वो आएगी, जो x की डिग्री है 2 है। ये अपना फाइनल आंसर है। ओके, तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।